सल्फ़र का हमने पढ़ा था, ये इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, ये हमने कहा था सल्फ़र को ज़मीन से जो निकालते हैं, ठीक है, मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 14। सल्फ़र, अपना सल्फ़र की एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र को मैंने बताया, सल्फ़र को जब ज़मीन से निकालते हैं तो ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा आपने खुदाई की, आपने 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर खुदाई की, सल्फ़र निकला, ऐसे नहीं निकलता। तकरीबन 200 मीटर खुदाई करने के बाद ज़मीन की तह में नीचे जाकर सल्फ़र मौजूद होता है, तो उसको निकालते हैं। तो यानी 60 से 70% सल्फ़र जो होता है बहुत गहराई में 200 मीटर 300 मीटर जाकर ज़मीन की गहराई में जाकर मिलता है, ठीक है। लिहाजा सल्फ़र को माइनिंग जो होता है, माइनिंग का मतलब ज़मीन से निकालना, ठीक है ना, जैसे कोयला ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, इसी तरह माइनिंग में सल्फ़र को ज़मीन से निकालते हैं। वो आम तरीके से जिस तरह कोयला माइनिंग करी जाती है, सल्फ़र की माइनिंग इस तरह नहीं की जाती कि ज़मीन थोड़ा सा खोदा निकाल दिया। सल्फ़र को निकालने का एक अलग तरीका है जिसको एक अमेरिकन इंजीनियर ने डिफ़ाइन किया था, बताया था, जिसे हरमन फ्राश कहते हैं। वो अमेरिकन इंजीनियर का नाम था हरमन फ्राश। और सल्फ़र को एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र का मतलब क्या हुआ, सल्फ़र को निकालना। सल्फ़र को निकालने का तरीका, उसका नाम कहलाता है फ्राश प्रोसेस, ठीक है। फ्राश प्रोसेस सल्फ़र को निकालने का तरीका कहलाता है। सल्फ़र को निकालने का प्रोसेस कहलाता है फ्राश प्रोसेस। तो फ्राश क्या चीज़ है, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। फ्राश क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक प्रोसेस बताया था जिस तरीके से सल्फ़र को जो 200 मीटर खुदाई करने के बाद ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसको निकालते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं फ्राश प्रोसेस या एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र को निकालने का फ्राश का प्रोसेस, ठीक है, फ्राश प्रोसेस भी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या होती है, क्या क्वेश्चन निकालते हैं, बोलता है इन दिस प्रोसेस 3 सेंटीमीटर जो है डायमीटर का ड्रिल किया है, ज़मीन में खुदाई करते हैं 30 सेंटीमीटर का बोर का। समझ आ रही बात है, 30 सेंटीमीटर बोर, यानी आप एक सर्कल में आपकी ज़मीन में खुदाई करते हैं, आप जो बोर कैसे कहते हैं, बोर करना, बोर ज़मीन में जो बोर करते हैं, वो जिस सर्कुलर पाथ का बोर करते हैं उस सर्कुलर पाथ का डायमीटर कितना 30 सेंटीमीटर बनना चाहिए। 30 सेंटीमीटर कहते हैं 30 सेंटीमीटर डायमीटर का बोर करते हैं आप, ठीक है, ज़मीन में इतनी खुदाई करते हैं। और वहाँ तक जाता है जहाँ तक सल्फ़र निकल नहीं जाता, यानी तकरीबन 200 मीटर 300 मीटर नीचे गहराई तक, 200-300 मीटर गहराई तक 30 सेंटीमीटर डायमीटर का बोर करते हैं आप ज़मीन के अंदर। उसके बाद से 3 पाइपें डालते हैं। एक पाइप जो होती है इस बोर के अंदर 3 पाइपें डाल, एक पाइप होती है 20 सेंटीमीटर डायमीटर की पाइप, 20 सेंटीमीटर डायमीटर की पाइप इस संग अप टू द डिपॉजिट, जहाँ पर सल्फ़र पाया जाता है वहाँ पर तक इतना लंबा चौड़ा पाइप डाला, 200 मीटर का पाइप डालते हैं जहाँ तक सल्फ़र निकल नहीं जाता। सल्फ़र की सतह पर यहाँ पर सल्फ़र पाइप मौजूद है, ठीक है ना, यहाँ पर सल्फ़र मौजूद है, यहाँ तक का पाइप ज़मीन में घुसा देते हैं। और उस पाइप के डायमीटर जो होता है वो 20 सेंटीमीटर, डायमीटर समझते हैं ना, कोई भी सर्कुलर पाथ जो होता है उसका जो है ये डायमीटर क्या होता है, बॉल, हाँ, पेन है, इंक पेन या ढकना, किसी चीज़ का ढकना, कैप, शॉर्पनर नहीं है डायमीटर, कैप दिखाओ, कैप ये दिखा दो, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर सुराख है ना, ये देखें, ये सुराख है ना, ये और इधर से बंद है। अगर मैं इसको ये निकाल दूँ, इसका यहाँ पर सुराख कर दूँ, पाइप बन जाए एक तरीके का, ठीक है। ये जो है ये सर्कुलर पाथ है, पूरा सर्कुलर पाथ है ना, सर्कल में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है ये कहलाती है डायमीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 30 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं ले लगूँ 30 सेंटीमीटर, अगर है यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, मैं कहूँगा 30 सेंटीमीटर डायमीटर का मैंने पाइप लिया हुआ है। या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो यहाँ से यहाँ, समझ आ रही है बात में, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ ये रहा, ये सर्कुलर पाथ ये रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर हो, 30 सेंटीमीटर हो। अगर 20 सेंटीमीटर लिया है तो आपका होगा 20 सेंटीमीटर डायमीटर, कहलाता है डायमीटर। 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो आपका होगा 20 सेंटीमीटर डायमीटर का 20 सेंटीमीटर
डायमीटर का आपने एक पाइप लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम 3 पाइप लेते हैं। एक पाइप लेते हैं, उसका जो डायमीटर होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है, वो पूरा ज़मीन में घुसा देते हैं, ज़मीन में जहाँ तक हमने 200 किलोमीटर खुदाई की हुई होती है। एक और पाइप लेते हैं, वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर, ज़्यादा से छोटा होगा वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप से छोटा होगा ना वो इसके इसी के अंदर आ जाएगा। वो उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर डायमीटर, वो उसी पाइप के अंदर कौन घुसा देते हैं, ठीक है। और वो जो है 10 सेंटीमीटर पाइप डालते हैं, वो पहले वाला पाइप से पहला पाइप तो ज़मीन पर टच हो चुका होता है ना, दूसरा पाइप जो 10 सेंटीमीटर का होता है वो ज़मीन थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। समझ आ रही बात ये। और आखिर में एक और पाइप लेते हैं, वो कहते हैं 5 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप तो और छोटा होगा, वो इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। वो भी घुसा देते हैं इसके अंदर। तो 3 पाइप हो गए। एक 20 सेंटीमीटर का पाइप, ये पहले तो आपने 30 सेंटीमीटर डायमीटर का होल कर दिया, सुराख कर दिया, उसके अंदर 20 सेंटीमीटर का पाइप डाला, ठीक है। फिर 20 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप डाला, फिर 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप डाला, फिर एक और 5 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप डाला, और ये 30 सेंटीमीटर का हमने बोर किया हुआ है। समझ आ रही है ना बात, किस तरह किया हुआ। एक बोर किया 30 सेंटीमीटर का, उसमें 20 सेंटीमीटर का पाइप डाला, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर का पाइप डाला, उसके अंदर 5 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप डाल दिया, ठीक है। अब इस प्रोसेस किस तरह स्टार्ट होता है। सबसे बाहर वाला पाइप कौन सा है, जो 20 सेंटीमीटर डायमीटर का है, उसके अंदर 10 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है, उसके अंदर अगर 5 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप है। सुपर हीटेड वाटर एट अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फोर्स थ्रू दिस पाइप टू द सल्फर बेड टू मेल्ट सल्फर। सबसे पहले जो 20 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का जो पाइप था, उस पाइप में हम गर्म पानी डालते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। समझ आ रही बात। 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम पानी को गर्म डालते हैं उस 20 सेंटीमीटर वाले पाइप के अंदर। उसका मकसद सिर्फ ये होता है, जब पानी पाइप के अंदर से होता है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर जो सल्फ़र पड़ा हुआ वो गर्म पानी पड़ेगा तो क्या हो, नरम हो जाएगा ना, वो मट्टी नरम हो जाएगी ना, वो सल्फ़र के जो डिपॉजिट्स पड़े हुए यहाँ पर वो नरम होना शुरू हो जाएंगे, वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये मकसद होता है उसको पिघलाना। फिर क्या करते हैं, इनर पाइप 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर का इनर पाइप जो हमने डाला था, पहले तो हमने 20 सेंटीमीटर डाला था ना, उससे तो पानी डाल दिया हमने गर्म पानी नीचे उतरता हुआ वहाँ पर आया, जैसे पानी उतरा तो पानी उस सरफेस को भी गर्म कर दिया, उसको नरम भी कर दिया, नरम भी कर दिया, यानी वो सल्फर एक तरीके से जो सख्त सल्फर था वो नरम शक्ल में आ गया। द पाइप, अब 10 सेंटीमीटर का जो पाइप डाला था उसमें क्या करते हैं, दिस पाइप प्रिवेंट्स द मोल्टन सल्फर फ्रॉम सॉलिडिफाइंग बाय हाई टेम्परेचर विच इज़ मेंटेन बाय द सुपर हीटेड वाटर। 10 सेंटीमीटर का जो पाइप होता है, ठीक है, ये अब बीच में पिघला हुआ सल्फर है, ठीक है। दिस पाइप प्रिवेंट्स द मोल्टन सल्फर फ्रॉम सॉलिडिफाइंग बाय हाई टेम्परेचर विच इज़ मेंटेन बाय द सुपर हीटेड वाटर। अब सुपर हीटेड वाटर उसमें जो है, जो 10 सेंटीमीटर का पाइप है उसमें जो है हम उसका टेम्परेचर इतना हीट रखते हैं, सुपर हीटेड वाटर के ज़रिए इतना हीट रखते हैं ताकि इस सल्फ़र, जब नीचे जो पिघला हुआ सल्फ़र है, अच्छा पहले तीनों समझ लो फिर समझ में बात आएगी। अब देखो, हमने पहले एक 20 सेंटीमीटर का पाइप डाला, ठीक है, उसमें अंदर हमने पानी डाल दिया गर्म पानी नीचे आया तो उसने सल्फ़र को नरम कर दिया, ठीक है। फिर हमने 10 सेंटीमीटर का भी पाइप डाल दिया, ठीक है, हॉट 10 सेंटीमीटर का भी पाइप डाल दिया। अब फिर हमने क्या किया, एक और 5 सेंटीमीटर डायमीटर का भी पाइप डाल दिया। हॉट एंड कंसनट्रेटेड एयर एट द प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेरिक इज फ्लोन डाउन टू फोर्स अ मोल्टन सल्फर अप टू द सरफेस ऑफ द पाइप। अब जो 5 सेंटीमीटर डायमीटर का जब हमने पाइप डाला है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत गर्म और बहुत कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, बहुत प्रेशर 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस 5 सेंटीमीटर के पाइप से एयर फेंकते हैं। जब 5 सेंटीमीटर के पाइप से, ये 5 सेंटीमीटर पाइप से एयर नीचे आ रही है, बहुत फोर्स से एयर है, जब एयर का बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, जैसे ब्लोअर होता है ना, देखा ब्लोअर मशीन साफ़ करने के लिए ब्लोअर होता है, देखा है ब्लोअर कभी, मशीन कंप्यूटर वगैरह सफाई करने, जब उसको बटन दबाते तो यहाँ से बहुत तेज़ एयर निकल रही होती है। उसी तरीके जब बहुत ज़्यादा 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब एयर यहाँ पर मारते हैं, गर्म एयर मारते हैं, तो यहाँ पर जो पिघला हुआ जो सल्फर होता है वो ज़्यादा तो कहीं जगह चाहिए ना कि निकलने के लिए, हमने यहाँ पर तो अंदर डाल दिया पाइप, वो पिघला हुआ सल्फर ऊपर नहीं आएगा, कहीं यहाँ पर जगह नहीं मिली तो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वो कौन सा, ये 10 सेंटीमीटर के पाइप से ऊपर आना शुरू हो जाता है, पिघल जाता होगा ना, गर्म पानी से वो पिघल गया पूरा। अब इतने हिस्से में जो सल्फ़र मौजूद है, ठीक है,
वो पिघली हुई शक्ल में मौजूद है। और बीच से हमने 5 सेंटीमीटर के पाइप से हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने एयर मारी गर्मा गर्म। जब गर्म एयर मारेगी तो एयर उसको प्रेशर मारेगी। एयर जब एयर जैसे पानी पाइप से पानी मारते हैं ना, आप हाथ पे रखो तो पाइप लगता है ना, प्रेशर पड़ रहा होता है ना, इसी तरह फर्स्ट करो पाइप से पानी के वजह एयर निकल रही है बहुत तेज़, कितनी 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है। हमारे ऊपर पड़े तो हम दूर फेंका जाए, समझ आ रहे हैं, हमारे ऊपर पड़े तो हम दूर फेंका जाए, इतनी एयर का प्रेशर होता है। तो 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर जब ज़मीन में पड़े तो ये सारा सल्फर जो पिघला होगा ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो 10 सेंटीमीटर का जो पाइप होता है वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। 10 सेंटीमीटर पाइप के ऊपर वो सल्फर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, पिघला हुआ सल्फर सारा ऊपर जाता है, और पिघली हुई सूरत में मोल्टन फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलना शुरू होता है, पिघली हुई शक्ल में आता है। ये सारा प्रोसेस होता है, इस तरह हम सल्फर को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो पिघली हुआ जो 10 सेंटीमीटर का पाइप होता है वहाँ से पिघला हुआ सल्फर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। 5 सेंटीमीटर का जो डायमीटर का जो पाइप था उससे प्रेशर मारे होता है, एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स दे रहे होते हैं, 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके नतीजे में जो पिघला हुआ सल्फर नीचे ज़मीन पर जो पिघला हुआ सल्फर होता है उसको जगह नहीं मिलती निकलने की, तो ये 10 सेंटीमीटर पाइप के से बाहर आना ऊपर आना शुरू होता है, ऊपर आता। अब प्रेशर कंटिन्यू मार रहे होते हैं, पूरा पिघला हुआ यहाँ से पिघला हुआ सल्फर होता है सब ऊपर आके 10 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से बाहर आना शुरू हो जाता है। द मोल्टन सल्फर इज कंटिन्यूसली पम्प्ड आउट फ्रॉम द सेम आउटलेट एंड स्टोर्ड इन द लार्ज वुडन टैंक। फिर वो पिघला हुआ सल्फर जो है यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं, और बहुत बड़े लकड़ी का टैंक होता है उसमें उसको जमा करते जाते हैं। द सल्फर ऑपरेट, इस तरह सल्फर जो हासिल होता है हमें 99.5% प्योर सल्फर होता है। समझ आ गया कंस्ट्रक्शन? पहले एक पाइप डाला हमने, उसके अंदर गर्मा गर्म पानी डाल दिया, गर्मा गर्म पानी जैसे नीचे पहुंचा तो इतने हिस्से में सल्फर था उसको पिघला दिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जब वो पानी फेंकोगे तो वो पिघले इस जमा हुआ सल्फर जो यहाँ पर था उसको पिघला दिया। अब ये सल्फर पिघली हुई शक्ल में यहाँ पे मौजूद है, इस पाइप के अंदर मौजूद है। अब उसको निकलने की जगह चाहिए तो क्या करते हो, 5 सेंटीमीटर डायमीटर का जो पाइप था उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर मारते हो, कितना 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ रही बात? ये 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब एयर मारते हो तो सल्फर को पिघले सल्फर को जगह चाहिए ना हमारे पास निकलने के लिए, तो वो 10 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से निकलना शुरू होता है, ऊपर उसके ऊपर चढ़ना शुरू होता है, ऊपर चढ़ते यहाँ से बाहर निकलना शुरू होता है। आप कंटिन्यू आप जो है 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मार रहे होते हो। तो जब तक सारा सल्फर जितना आपको क्वांटिटी चाहिए नहीं, जितना इतने हिस्से में सल्फर जो मौजूद है जब तक पूरा निकल ना जाए हम प्रेशर मारते जाते हैं, सारा सल्फर हमारा निकलता चला जाता है। इस तरह सल्फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन से। ये है प्रोसेस सल्फ़र को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करने का, ज़मीन से सल्फ़र को निकालने का। जब बोलते हैं ना ज़मीन से मादनियात निकलती हैं, चीज़ें निकलती हैं, तो कैसे निकलती हैं? हर चीज़ को निकालने का अलग तरीका है, तो सल्फ़र निकालने का ये तरीका है। इस तरीके से सल्फ़र को अब बाहर जो पिघली हुई शक्ल में आप निकाल लेते हैं। फिर जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का एटमॉस्फेयर तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो आके जमना शुरू होता है। फिर सल्फ़र सॉलिड की फॉर्म में जमना शुरू हो जाता है, जिसे हम गंधक कहते हैं। फिर वो मार्केटों में निकल जाता है। समझ आ गई?